Very good morning, dear students. So today we will revise the question answers of chapter number 3, that is fiber to fabric. So the first very short answer is define sericulture. So answer is the rearing of silk moths to obtain silk for commercial use is called sericulture. देखिए जिस तरीके से क्रॉप्स को लगाना एग्रीकल्चर कहलाता है, उसी तरीके से सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सेरिकल्चर कहलाता है. सेकेंड इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स कॉल्ड. कॉटन फाइबर्स को उसके सीड्स से अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इसका आंसर देखिए गिनिंग था. मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था. यहाँ पर आंसर आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग. नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शिप इज नोन एज शेयरिंग. जो शिप की बॉडी से शेव करके जो उसके हेयर्स निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं. वाई आर स्वेटर्स मेड फ्रॉम वूल. स्वेटर्स वूल के क्यों बनाए जाते हैं? स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम वूल बिकॉज इट ट्रैप्स द एयर एंड डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम अवर बॉडी. क्या करता है? एयर को ट्रैप रोक के रखता है और हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देता है ये वूल. इसकी वजह से इसका जो यूज़ है स्वेटर बनाने में किया जाता है सो दैट वी कैन यूज इट इन विंटर्स. What kind of soil is needed to grow cotton plants? कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? तो ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल. ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल इज नीडेड टू ग्रो कॉटन प्लांट्स. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स. गिव देयर 2 एग्जांपल्स. तो नेचुरल फाइबर देखिए कौन सी होती हैं? जो नेचर से ऑब्टेन है, जैसे प्लांट से मिल जाए, एनिमल से मिल जाए, सच फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. यहाँ पर आंसर आ जाएगा द फाइबर्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. एग्जाम्पल कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, सिल्क एनिमल से मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है मतलब, और वूल भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैन मेड फाइबर्स. राइट देयर 2 एग्जाम्पल्स. द फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. जो केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड फाइबर्स. और इन्हीं को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर. नेक्स्ट इज स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स की 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएंगी? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं साथ साथ. दे डू नॉट रिंकल ईजिली. रिंकल मतलब सिकुड़न इसमें जल्दी नहीं होती है. दे आर ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली. आसानी से क्लीन किए जा सकते हैं और आसानी से ड्राई हो जाते हैं. एक और भी इसमें एडवांटेज बढ़ा सकते हैं, दे कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स. अलग अलग कलर्स में इनको डाई किया जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज क्या है? तो द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. मेनली प्लांट और एनिमल सोर्सेज हैं इसके. क्लियर. प्लांट से देखिए इसमें क्या क्या निकलते हैं. प्लांट से फ्रॉम देयर स्टेम, बार्क, लीफ एंड सीड. एनिमल्स में कहाँ से? रैबिट भी होता है, शिप भी होता है, कैमल, सिल्क मॉथ एक्सेट्रा. स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क एंड देयर यूजेस. द सिल्क हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर. जो सिल्क की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वो ये है कि ये शाइनी है. इट इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वेंट ऑफ हीट. हीट को एब्जॉर्व करता है. यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स एंड साड़ीज. इट इज़ यूज टू मेक टाइज एंड scarves. So these were the short answers. Now long answer. How is cotton obtained? Describe. Cotton कैसे obtain होता है हमको describe करना है. देखिए we have cotton from cotton plants by following ways. When cotton balls get matured and burst, them we collect. कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? देखिए जब वो पूरी तरीके से मैच्योर या बस्ट हो जाती हैं, मैच्योर होने के बाद इसका मतलब उसमें कॉटन बाहर शो होने लगता है. आफ्टर दैट वी सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स. बाद में उसमें जो सीड्स होते हैं कॉटन, वो हम गिनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको सीड्स को अलग करते हैं. आफ्टर सेपरेटिंग वी ऑब्टेन कॉटन फाइबर. आफ्टर दैट फाइबर्स आर क्लीन टू रिमूव इम्प्योरिटीज. आफ्टर गेटिंग क्लीन फाइबर वी मेक yarn from it. So this was the whole process how we obtained copper. Now question number 2, what do you know about the history of cloth? Describe in brief. The history of cloth is, in ancient times people used leaves or skins
of animals to cover their bodies. After that they bear weaving baskets or other things. पहले देखिए, पहले के टाइम में जो आदि मानव होते थे, ठीक है, वो क्या पहनते थे, वो लीव्स के थ्रू अपनी बॉडी को कवर करते थे या फिर एनिमल्स की स्किन से. But now the human beings growing crops, after that they started growing cotton crops and jute, then they make yarn and start weaving clothes. बाद में उन्होंने धीरे धीरे बुनाई को सीखा और कपड़े बनाना स्टार्ट किया. How is jute obtained? Jute कैसे obtain होता है? What are the uses of jute? तो jute is obtained from the stem of jute plant. The cutted stem of jute plants kept under water for few days. पानी के अंदर उसको कई दिन तक रखा जाता है. Gradually they start rotting. Now we separate the fiber from the after that fibers are washed in water and dried in the sun. इसका यूज़ क्या क्या है? It is used for making ropes, carpets and mats. देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में, जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिए थी वीडियो आपको, उसमें डिस्कस कर रखा ऑलरेडी. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. रीजंस देने. जूट इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स. सो जूट इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. एक तो मजबूत है और दूसरा क्या है, चीप है, बहुत सस्ता है ये एज कम्पेयर टू अदर फाइबर्स. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर सीजन में? वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन बिकॉज दे ट्रैप द एयर एंड डज नॉट अलाउ हीट टू स्केप फ्रॉम अवर बॉडी. ये एयर को ट्रैप करके रखता है और हमारी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता. तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. इन ओल्डन डेज पीपल सिंपली ड्रैप्ड फैब्रिक्स टू कवर देयर बॉडीज़. पुराने टाइम में ये वीविंग वगैरह नहीं थी, ये निटिंग नहीं थी, ठीक है, बुनाई नहीं आती थी लोगों को, तो लोग इस तरीके से अपना काम चलाते. बट अब का जो समय आ रहा है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसको बुनाई भी आती है, तो अब वो जो है इस तरीके से क्लॉथ को अच्छे से बना के पहनते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स. योर रिवीजन हैज़ बीन completed. Thank you very much. That's all for today.